करके बराह बहुत प्रसन्न होता है कि ये मनुष्य नहीं है, ये तो हमारे बिरादरी के ही है। केवल चोला कपड़ा इन्होंने पहन लिया मनुष्य का। एक पशु है ऊंट। ऊंट भी बहुत राजी होता है, थोड़ा सा वैभव बना लिए, थोड़ा सा पद मिल गया, अब तो हमारे जैसा कोई है ही नहीं, अब कौन किसकी लगती है हमारे सामने, मैं यहाँ का मालिक। जो पद पा करके पद के मद में, पद के अभिमान में माथे को ऊंचा करके कहीं झुकना नहीं जानते, केवल झुकाना लोगों को जानते हैं, ऐसे अभिमानी मनुष्यों को देख करके ऊंट बहुत राजी होता है कि चलो मैं तो था। ऊंट की गर्दन कभी झुकती नहीं। कहावत है ना कि पता लगेगा जब ऊंट पहाड़ के नीचे पहुंचेंगे। ऊंट क्या सोचता है कि संसार में सबसे ऊंचा मैं हूं, मेरे के समान कोई नहीं है। लेकिन वही ऊंट जब पहाड़ के नीचे पहुंचता है, गर्दन उठाता है कि ये पहाड़ तो मुझसे भी ऊंचा है। तो मेरे भाई, कभी भी पद प्रतिष्ठा पा करके नरम होना चाहिए। पद का पा करके अभिमान नहीं। आपने देखा जो फल, जो वृक्ष फल से भरा होता है ना, वो कैसा होता है? जिस वृक्ष में फल लदा हुआ है, इस समय तो अमरूद है ना, आपने आम भी देखा होगा, बहुत से वृक्ष हैं जो फलदार है। तो जब उन्हें फल से वो भर जाते हैं तो क्या वो फल, वो वृक्षों को आपने देखा कि वो डाली ऊपर कर लिए हो? कैसे होते हैं जरा आप भी बताएं, हम भी तो सुन लें। फलदार वृक्ष कैसे होते हैं? अपनी डालियों को नीचे झुका लेते हैं, अपने सर को नीचे झुका लेते हैं कि जिसको जितनी आवश्यकता हो ले जाओ। मनुष्य को वैसे ही होना चाहिए, सरल होना चाहिए। भगवान की कृपा कि भगवान ने हमें पद दिया, पद पाकर के कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। शुष्क काष्ठानि मूर्खास्य न नमन्ति कदाचन, नमन्ति फलिनो वृक्षा, नमन्ति गुणिनो जना। सूखा काठ और मूर्ख व्यक्ति। सूखा काष्ठ मूर्ख व्यक्ति की तुलना किससे की गई है? सूखे काष्ठ से की गई है। जैसे सूखा काष्ठ कट जाएगा, टूट जाएगा, लेकिन झुकेगा नहीं। लेकिन नमन्ति फलिनो वृक्षाः, जो फल से लदे हुए वृक्ष है ना, वो कभी अभिमान नहीं करते कि अब आओ मैं देखता हूँ। कभी पानी डालना नहीं, गर्मी में मैं सूखता रहता हूँ, पानी नहीं डालते हो, और आज फल खाने के लिए आ गए। कभी वृक्ष नहीं सोचते, जब उन्हें फल लगेगा। फलन नमन्ति फलिनो वृक्षाः नमन्ति गुणिनो जनाः। जो गुणवान व्यक्ति है, ज्ञानवान व्यक्ति है, वो झुकते हैं। तो ऊंट किसको देख करके प्रसन्न होता है? अभिमानी व्यक्ति को। चौथे नंबर के हैं खरई। खरयानी, खरयानी गधा। गधा भी उन मनुष्यों को देख करके बहुत राजी होता है जो मनुष्य, भगवान ने तो मनुष्य बनाया कि भाई मनुष्य भगवान ने क्यों बनाया? मनुष्य ही एक ऐसा शरीर है जिसके द्वारा भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। भगवान को प्राप्त करने का एकमात्र साधन मनुष्य शरीर है।
मनुष्य शरीर के अलावा कोई भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता, कोई भी योनि हो। केवल भगवान को प्राप्त करने का एक ही रास्ता है, एक ही मार्ग है, वो है मनुष्य शरीर। भगवान ने मनुष्य तो बनाया, लेकिन धन कमाने में इतने उन्मत्त हो जाते हैं कि जीवन पर्यंत पैसा 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 पैसा। और जब बुढ़ापा आया, बेटे ने कहा बाबूजी अब किसी काम के तो रहे नहीं, पेंशन भी नहीं मिलती है कि चलो पेंशन की लालच में कि 20,000 30,000 मिल रहा है, सेवा करो, कोई बात नहीं, बैठ के खाएंगे आराम से। बाबूजी को 30 तो मिल ही रहा है, बाबूजी कितना खाएंगे, 2 रोटी, माता राम कोई धोती, कहीं जाना है नहीं, बुढ़ापे में कोई शौक शांत तो रहती नहीं, 2 धोती में वर्ष बीत जाएगा। तो जब बुढ़ापे में व्यक्ति किसी काम का नहीं रहता तो क्या दशा होती है? धन भी नहीं कमा रहे, घर का कार्य भी नहीं करते, तो क्या होता है? तो बाबूजी की खटिया दरवाजे पे लग जाती है कि खांसते रहेंगे तो कम से कम चोर नहीं आएंगे, है ना? क्योंकि किसी काम के नहीं है ना। वो गधा, वो खर, कभी आपने सुना है कि किसी गधे को, गधा जब तक जवान रहता है तो आपने देखा होगा बढ़िया बोझा लादा जाता है, ईंट लाद लिए, रेत लाद लिए गधे के ऊपर, और उसका मालिक धन कमाता रहता है, और गधा जब तक शरीर पुष्ट है मालिक की सेवा करता है। लेकिन जब वही गधा जर्जर हो जाता है, मालिक के काम का नहीं रहता, तो क्या होता है? मालिक क्या करता है जानते हैं? बिना काम के गधे को धक्के मार करके निकाल देता है। कभी किसी मालिक ने अपने गधे को पुरस्कार नहीं दिया, पुरस्कृत नहीं किया, तुमने मेरी बहुत सेवा की, मेरा बहुत काम किया, आज मैं तुमको पुरस्कार दे रहा हूं। जब वो गधा काम का नहीं रहता, उसका मालिक उसे धक्के मार के घर से निकाल देता है। वो गधा उन मनुष्यों को देख करके बहुत राजी होता है कि देखो ये भी मेरे ही परिवार से है, भगवान ने मनुष्य बनाया लेकिन ये भी मेरी तरह जीवन भर अपने परिवार के लिए चोरी किए, झूठ बोले, पाप किए, धन को इकट्ठा करने में पूरा समय व्यतीत कर दिए, कभी भगवान का भजन नहीं किए। और आज जब काम के नहीं रहे तो लड़के बहू क्या कहते हैं कि बाबूजी रात भर खांसते हैं, सोने नहीं देते, इनकी खाट दरवाजे पे लगा दो, अब सेवा नहीं होती। बाबूजी वही है जो पैसे कमा के लाते थे, लेकिन आज वो काम के नहीं रहे, बैठे बैठे खिलाना पड़ेगा। इसलिए गेट के सामने जो दरवाजा है, कमरा है, हाल है, वही खाट लगा दी, वही खांसते रहो, वही आपकी चाय आ जाएगी, वही रोटी आ जाएगी। भैया संवर जाना। 4 प्रकार के मनुष्य और 4 प्रकार के ये पशु है। तो अब खोज लेना कि मैं किस नंबर का हूं, तो सचेत हो जाना। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, राजन न यज्ञ कर्ण कथोपेतु जातु नाम गदा। भगवान सुखदेव जी राजा से सृष्टि के विषय में बताते हैं, सृष्टि का वर्णन करते हैं, भगवान के विराट स्वरूपों का वर्णन करते हैं, भगवान के लीला अवतारों का वर्णन करते हुए सृष्टि के विस्तार का वर्णन करते हैं। 10 प्रकार भागवत के 10 लक्षण हैं, उन 10 लक्षणों का वर्णन करते हैं। अत्र सर्गो विसर्गस्य सारं पोषणमूतया मनवन्तरे सानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। सर्ग, विसर्ग, पोषण
स्थान पोषण ऊति मनवंतर ईशानु कथा निरोध मुक्ति और आश्रय, ये भागवत के 10 लक्षण है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जब भगवान इस धराधाम को छोड़कर के जा रहे थे, उन्होंने उद्धव को ज्ञान दिया। उद्धव जी ने कहा, प्रभु आप इस धराधाम को छोड़ करके जा रहे हैं, अब आपके बगैर मैं कैसे रहूंगा। भगवान ने ज्ञान दिया, उद्धव जाओ तुम उत्तर दिशा में बद्री नारायण में जाकर के हमारा भजन करो। प्रभु आपके बिना हमारा मन कैसे लगेगा। तो भगवान के शरीर से एक ज्योति निकली, तेनेयम वांग्मयी मूर्ति। हमने परसों कहा था कि जो जिसे हम एक पोथी समझते हैं, पुस्तक समझते हैं, ये कोई साधारण पोथी नहीं है, कोई पुस्तक नहीं, श्रीमद् भागवत महापुराण तो भगवान का वांग्मय स्वरूप है। तेनेयम वांग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे हरे श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप ही है जो उद्धव जी के हाथों में। भगवान अपना ज्ञान दिया। भगवान ने कहा, उद्धव जाते जाते अगर रास्ते में कहीं विदुर जी मिले तो विदुर जी से ये मेरी जो कथा है, मेरा ये जो मैंने तुम्हें ज्ञान दिया है, उस ज्ञान को आप विदुर जी से भी, विदुर जी को भी वो ज्ञान देना, प्रदान करना। आज भगवान की गोलोक धाम के समय विदुर जी नहीं है, भगवान को बहुत कष्ट है। भगवान विदुर जी से बहुत प्रेम करते हैं। विदुर के हाथ भगवान ने विदुर के भाव में, उनके प्रेम में मग्न होकर के विदुर जी के यहाँ भगवान ने तो केले के छिलके भी खाए। जब महाभारत युद्ध होने के पहले विदुर जी ने देखा कि दुर्योधन पाप कर रहा है, छल कपट कर रहा है, विदुर जी गए धृतराष्ट्र से बोले, भैया दुर्योधन छल करता है। दुर्योधन ने सुना, क्या चाचा विदुर मेरी शिकायत मेरे पिताजी को भड़का रहे हैं, निकल जाओ मेरे राज्य से, आज से मेरे राज्य में कदम नहीं रखना। विदुर जी ने कहा, बेटा तुम्हारे कहने के पहले मैंने तो मन बना लिया, तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है। लो, जो राजसी वेश होता है उस वेश को विदुर जी ने त्याग दिया। स्वयं धनुर्द्वार निधाय माया गतव्यतो या दुर्मालया सनिर्गतं कौरव पुण्य लब्धो गजावया तीर्थ पदास्मरण। सुखदेव जी कहते हैं, राजन स्वयं धनुर्द्वार निधाय माया। विदुर जी धनुष राजसी वस्त्र चौखट पे ही त्याग दिए और वन की ओर चल दिए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन आज विदुर जी नहीं जा रहे हैं, मानो आज कौरवों का पुण्य ही जा रहा है। सनिर्गता कौरव पुण्य लब्धो। विदुर जी नहीं जा रहे हैं, मानो विदुर के रूप में कौरवों का पुण्य जा रहा है। सनिर्गता कौरव पुण्य लब्धयो। जो कौरव का पुण्य था, मानो विदुर ही पुण्य के रूप में थे। विदुर जी चल दिए, आज सारे कौरव पुण्य से हीन हो गए।
जैसे विदुर जी के जाने पर कौरव पुण्य से हीन हो गए, उसी तरह जब रावण को त्याग कर विभीषण राम जी के शरण में गए ना, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, अस कही जब अस कही चला विभीषण तुलसीदास जी ने लिखा, जब विभीषण जी रावण के राज्य को त्याग करके चल दिए, मानो भयव विभव बिनु तबहि अभागा, आयुहीन भये सब तमहि। लंका में रहने वाले जितने भी प्राणी थे, मानो सब आयु से हीन हो गए। भगवान उद्धव से उद्धव जी विदुर से भगवान बहुत प्रेम करते हैं। महाभारत युद्ध होने के पहले भगवान शांति दूत बनकर के गए कि मैं दुर्योधन को समझा दूंगा, युद्ध ना हो। भगवान जाते हैं, प्रस्ताव रखते हैं कि दुर्योधन 5 पांडव हैं, उन 5 पांडवों को केवल 5 गांव दे दो। दुर्योधन ने कहा, द्वारिकाधीश तुम 5 गांव की बात कर रहे हो? सुचि अग्रभाग न दातव्यम बिना युद्धेन केशव। हे केशव, मैं बिना युद्ध किए सुई का जो अग्रभाग होता है ना, जो नोक होता है, उतनी भी भूमि नहीं दूंगा। यही पर बात समाप्त हो गई। भगवान चलने के लिए तैयार हुए। दुर्योधन ने कहा, द्वारिकाधीश प्रसाद बना हुआ है, प्रसाद पालो। भगवान ने कहा, दुर्योधन मुझे भूख नहीं है। जानते हैं, जब इंद्रप्रस्थ में पता चला कि द्वारिकाधीश आज शांति दूत बन करके आ रहे हैं, वो बात विदुर के कानों में भी पहुंच गई। विदुर ने तो राज त्याग दिया था, राज्य से बाहर रहते थे कुटिया बना करके, चारों ओर भीड़ लगी हुई है। भगवान के दर्शन के लिए उस भीड़ में विदुर भी खड़े हैं सबसे पीछे कि आज मेरे प्रभु आ रहे हैं, आज मेरे कन्हैया का मुझे दर्शन होगा। जैसे ही दुर्योधन ने कहा कि द्वारिकाधीश प्रसाद तैयार है, 56 भोग हमने बनवाया है, चलो प्रसाद पालो। भगवान की नजर पड़ गई चाचा विदुर की। भगवान ने देखा चाचा विदुर खड़े हैं, विदुर के आंखों से अश्रु बह रहे थे।
भगवान ने कहा दुर्योधन मुझे भूख नहीं और आज तो मेरा कहीं निमंत्रण भी है। कहाँ निमंत्रण है? भगवान कहते हैं आज मेरा निमंत्रण चाचा विदुर के यहाँ है। आज तो मैं चाचा विदुर के यहाँ प्रसाद ग्रहण करूंगा। विदुर जी ने सुना मैं तो मिला भी नहीं और द्वारकाधीश कह रहे हैं कि मेरा निमंत्रण चाचा विदुर के यहाँ है। विदुर जी बहुत प्रसन्न हुए, भाव विभोर हुए और वहां से कुटिया में कुछ है कि नहीं। दुर्योधन ने बहुत प्रयास किया, कुछ तो पालो, जल तो ग्रहण कर लो। भगवान ने कहा बिल्कुल। जानते हैं भगवान ने प्रसाद ग्रहण क्यों नहीं किया? दो स्थिति में व्यक्ति प्रसाद ग्रहण करता है, भोजन ग्रहण करता है। या कि व्यक्ति भूखा हो तो अपमान होते हुए भी वो व्यक्ति भोजन ग्रहण कर लेगा। या कितना भी पेट भरा हो लेकिन अगर मित्र के यहाँ पहुंच गया, किसी ने बड़े प्रेम से बड़े भाव से अगर आग्रह किया कि भैया थोड़ा सा पालो, थोड़ा सा, तो व्यक्ति पेट भरने पर भी भाव में आकर के उसके आग्रह करने पर प्रेम के वशीभूत होकर के थोड़ा सा प्रसाद पा लेता है। तो दो ही स्थिति में व्यक्ति भोजन ग्रहण करता है, या कि भूखा हो या कि भाव होना चाहिए। भगवान कहते हैं दुर्योधन ना तो तुम्हारे अंदर भाव है और ना ही मुझे भूख है। भगवान चल दिए चाचा विदुर की कुटिया की ओर। विदुर जी तो पहले ही पहुंचे, बोले विदुरानी सुनो सुनो, आज मेरा कन्हैया मेरी कुटिया में आ रहा है, कुछ व्यवस्था करो। कुछ है? विदुरानी ने कहा कुछ नहीं। विदुर जी तो बाजार, भगवान तो माखन मिश्री खाते हैं ना, ठाकुर जी को खिलाने के लिए माखन मिश्री लेने गए। विदुरानी पट बंद करके स्नान कर रही थी कि मेरे प्रभु आ रहे हैं, मैं शुद्ध हो जाऊं, स्नान कर लूं। भगवान पहुंच गए, पट बंद था। भगवान ने आवाज दिया, मैं द्वारिकाधीश। विदुरानी ने सुना। विदुरानी जैसी स्थिति में थी, स्नान कर रही थी ना, जिस स्थिति में थी, विदुरानी पट खोलती है, भगवान को आंगन पे लाती है, एक पटा है। अब विदुरानी इतनी भाव में विभोर है, इतनी प्रसन्न है, आज अपने भाग्य की सराहना कर रही है कि मेरे कुटिया में प्रभु पधारे। पटा सीधा है कि उल्टा है? उस पटे को उल्टा ही विदुरानी ने रख दिया। भगवान बैठ गए, क्या करूं क्या लाऊं? केले रखे थे, विदुरानी केला लेकर के बैठ गई, छीलती है। जो केले का गुच्छा है, जो फल है, उस फल को जो जमीन में रखती है विदुरानी, और छिलके को विदुरानी प्रभु को देती है। आज मेरे प्रभु भाव में आकर के विदुरानी के छिलके को भी ग्रहण किया। भगवान तो भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं। विदुर जी आते हैं, देखते हैं देवी क्या कर रही हो, मेरे प्रभु को तुम छिलके खिला रही हो। माखन मिश्री लाए। भगवान ने कहा आपके इस माखन मिश्री में मुझे स्वाद है, जो स्वाद मुझे केले के छिलके में है। भगवान तो प्रेम के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, 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 सबसे ऊंची प्रेम
प्रेम सगाई तुझ जो धन के मेवा त्यागे, 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 साग विदुर घन खाली, साग विदुर घन खाली सबसे मोती, प्रेम सगाई सबसे मोती, प्रेम सगाई। भगवान की जय। सबसे मोती प्रेम सगाई सबसे मोती प्रेम सगाई। मेरे प्रभु तो केवल और केवल भाव का भूभाव में भाव ही एक सार है। भाव से तू भजे तो भव से बेड़ा पार है। प्रेम के बस पार प्रेम के बस पार प्रेम के बस पार प्रेम के
बस पारख रख हो भूल गए ठकुरारी सबसे ऊंची प्रेम सगाई। की प्रेम सगाई। भूल गए ठकुरारी भूल गए ठकुरारी सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ताली बजा के सभी लोग गायन करते हैं। हरि बोल। ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन। ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन। ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन। बढ़ी वृंदावन। गोपियन नाच नचाई सबसे हो की प्रेम सगाई। सबसे हो प्रेम सगाई। गोपियन नाच नचाई गोपियन नाच नचाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। बोली श्री बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राम। भगवान सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान तो केवल भाव के ही भूखे हैं। भगवान को अगर अपने बस में करना है, भगवान को प्राप्त करना है तो केवल एक ही उपाय है, प्रेम से भाव से भगवान को पुकारो, भाव से भगवान का भजन करो। सृष्टि का वर्णन करते हुए भगवान सुखदेव जी कहते हैं राजन, जब भगवान ने सृष्टि की रचना की, सृष्टि का आरंभ हुआ, तब जब प्रलय होता है तो सारा संसार जलमग्न रहता है। भगवान तो एक वटपत्र पे शयन करते हैं, तो भगवान को लीला करने की इच्छा हुई, भगवान ने सृष्टि आरंभ की। विचार किए सृष्टि कैसे करें, भगवान के भाव से ही। भगवान ने कामना की तो भगवान के नाभि कमल से पुष्प निकला, कमल, नाभि से कमल निकला, कमल, उस कमल पुष्प पर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी ने चारों ओर देखा कि मेरा जन्मदाता कौन है। हजारों वर्ष बीत गए, जन्मदाता नहीं मिला। ब्रह्मा जी कमल नाल में प्रवेश करते हैं ढूंढने के लिए कि ये नाल की कहीं अंतिम स्थिति तो होगी जहां से ये नाल निकला है। हजारों वर्ष ब्रह्मा जी ऊपर से नीचे कर आते हैं जाते हैं, लेकिन पता नहीं चल रहा है कि जन्मदाता कौन है। आकाशवाणी हुई, षोडशमेक विंशम। ब्रह्मा जी को दो शब्द सुनाई दिए आकाशवाणी में। वो शब्द कौन थे?
षोडश में कविंसम, व्यंजन का वर्णमाला का व्यंजन का 16वां और 21वां शब्द। व्यास जी ने क्या लिखा? शब्द नहीं लिखा कि कौन सा शब्द सुनाई दिया। व्यास जी ने लिखा षोडश में कविंसम, व्यंजन का 16वां और 21वां शब्द सुनाई दिया। तो बचपन में तो सभी लोग पढ़े हैं स्वर व्यंजन, तो व्यंजन का 16वां शब्द कौन है और 21वां कौन है? काका गागा तो पढ़े ही है भाई। बच्चे तो आज के छोटे छोटे बच्चे तो बता ही देंगे, काका गागा तो हर व्यक्ति नहीं पढ़ा, पर इसकी जरूरत नहीं रहती, इसलिए व्यक्ति दिमाग में नहीं रहता। 16वां शब्द है का, गिनती करें, हर एक लाइन में 5 शब्द हैं, काखा गागा अंगा, का चा टा ता, का 5 हो गए, चा 5, चाचा दादा ही है 10 हो गए ना, का चा टा, टाठा डाडा आड़ा 15 हो गए। अब आड़ा के बाद कौन शब्द आता है? का चा टा ता, 16वां शब्द है ता। व्यंजन का 16वां शब्द ता है। तो षोडश एक विंशम, 16वां शब्द और 21वां शब्द, 2 ही शब्द ब्रह्मा जी को सुनाई दिए। 21वां कौन है? ता के बाद कौन सा आएगा? पार। का चा, पहले का की लाइन, फिर चा की लाइन, फिर टा की लाइन, फिर ता की लाइन, तो 20 हो गए। ता की लाइन ता था दादा ना, 20 हो गए। ना के बाद आता है 5वें लाइन में पा, तो 21वां शब्द हुआ ना। तो वो 2 शब्द कौन थे? ता पा। ब्रह्मा जी को 2 शब्द सुनाई दिए, ताप तपह कुरु। ब्रह्मा जी पहले तप करो, तब पता लगेगा कि तुम्हारा जन्मदाता कौन है। ब्रह्मा जी ने तप किया, भगवान का दर्शन हुआ। भगवान ने आदेश दिया कि ब्रह्मा अब तुम सृष्टि करो। ब्रह्मा जी ने भी सृष्टि आरंभ की। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने किसको जन्म दिया? ब्रह्मा जी से हुए भगवान शंकर। जैसे शंकर का जन्म हुआ, शंकर जी रोने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा क्यों रो रहे हो बेटा? सबैरुरोद देवानां पूर्वजो भगवान भवः, नामानि कुरु मे धाता स्थानानि च जगद्गुरो। अरे तुम तो जगत गुरु के नाम में विख्यात हो गए। सबै रुरोद, क्यों रो रहे हो? यद रोदी सुरश्रेष्ठ सोद्वेग इव बालकः, ततस्त्वामभिधास्यन्ति नाम्ना रुद्रेत प्रजा। अरे बालक क्यों रो रहे हो? रुदन मत करो, सृष्टि करो। तो भगवान जन्म लेते ही रो रहे थे, भगवान भोलेनाथ, इसलिए ब्रह्मा जी नामकरण कर दिए रुद्र। क्या नामकरण किए? रुद्र। सरुरोद नामना रुद्र इति प्रजा। प्रजा ब्रह्मा जी ने उस बालक का नामकरण कर दिए रुद्र। सृष्टि करो, रुद्र ने सृष्टि कर दी। सृष्टि कैसी थी? भूत प्रेत पिशाच बिच्छू गोजर दत्तैया बरैया, ऐसी सृष्टि ब्रह्मा जी ने की जो विषैले। ब्रह्मा जी ने कहा अलम, रोक दो अपनी सृष्टि, नहीं तो जो मैं सृष्टि कर रहा हूं ना ये सब उनका भक्षण कर जाएंगे। ब्रह्मा जी ने कि 10 पुत्र हुए, 10 पुत्रों को मानसिक ब्रह्मा जी ने जन्म दिया।
मरीचि अत्रि अंगरसौ पुलस्त्या पुलः क्रतुः भृगुर्वसिष्ठो दक्षश्च दशमस्तत्र नारदः। ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। भृगु, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और दशमस्तत्र सबसे छोटे हैं देवर्षि नारद जी। ब्रह्मा जी ने देखा ये जो सृष्टि हुई किसी काम की नहीं है। बेटों को आदेश दिए सृष्टि करो, तो बेटों ने कहा नहीं तो पिताजी अभी तो हम भजन करेंगे। अब पिता बेटे को आदेश दे, बेटा पिता की आज्ञा का पालन न करे तो पिताजी को तो क्रोध आएगा ही। पिताजी को क्रोध आ गया, कैसे संतान है, बात नहीं मानती, क्रोध आया। तो शरीर के दो भाग हो गए। भगवान की कृपा से ब्रह्मा जी के दाएं भाग से मनु जी प्रकट हुए और बाएं से शत्रुपा। ब्रह्मा जी ने कहा मेरा आदेश है जाओ सृष्टि करो। मनु शत्रुपा ने कहा पिताजी सृष्टि तो करेंगे लेकिन करे कहाँ, पृथ्वी तो है ही नहीं, पृथ्वी हो तो सृष्टि करे। ब्रह्मा जी ने कहा हे प्रभु आपकी माया, किसी तरह ये बालक तैयार भी हुए सृष्टि करने के लिए तो पृथ्वी गायब, पृथ्वी कहाँ चली गई। तो ब्रह्मा जी को छींक आई तो नासिका से मांस का टुकड़ा निकला, वो एक विशालकार बाराह के रूप में परिणित हो। बोलिए बाराह भगवान की। भगवान बाराह का प्रागट्य हुआ। भगवान बाराह पृथ्वी को हिरण्याक्ष नामक दैत्य चुरा ले गया था। भगवान जाते हैं और समुद्र से पृथ्वी को निकाल के लाते हैं। भगवान सुदेव जी कहते हैं राजन मनु के यहाँ 3 बेटियां हुई और 2 बेटे हुए। प्रिय व्रतो तान पादो त्रित्रा कन्या सजगजिरे आगोत्र देवहूतिश्चा प्रसूति विश्रुतः। आकुति, देवहूति और प्रसूति ये मनु की 3 बेटियां हुई। प्रियव्रत और उत्तानपाद ये 2 बेटे हुए। भगवान जैसे ही समुद्र में प्रवेश किए, इस समुद्र से पृथ्वी को अपने ठोंडी में, वाराह का जो अग्रभाग होता है मुख का बहुत मजबूत होता है, कठोर होता है। भगवान अपने होठों में पृथ्वी को समुद्र से निकाल करके ला रहे थे। आकाश से नारद जी जा रहे थे, उधर जो हिरण्याक्ष पृथ्वी को उस जल में छुपा दिया था। नारद जी से भेंट हुई। देवर्षि नारद तो नारायण नारायण करते जा रहे थे। हिरण्याक्ष ने कहा महात्मन केवल वीणा बजाना ही जानते हो कि और कुछ भी जानते हो? अरे लड़ना झगड़ना जानते हो कि नहीं? मेरे शरीर में खुजली मच रही है, चलो 2-2 हाथ हो जाए। महात्मा जी ने कहा राजन मैं ठहरा महात्मा, लड़ते तो गृहस्थ वाले हैं जिनको जरूरत है, मैं तो महात्मा हूं, मुझे कोई किसी चीज की जरूरत नहीं, मैं क्यों लड़ूंगा। हाँ एक बात है, लड़ना नहीं लेकिन लड़ाना जरूर जानता हूं। मैं लड़ने योग्य तो नहीं हूं, अगर तुम्हारे शरीर में खुजली मच रही है तो मैं तुम्हें लड़ने वाला, तुमसे तुम्हारे समान योद्धा जरूर बताता हूं। बताओ कौन है? देवर्षि नारद जी ने कहा जो पृथ्वी तुमने समुद्र में छुपा के रखी है ना, वो नारायण बाराह बन करके पृथ्वी को ला रहा है। जाओ। हिरण्याक्ष पहुंचा। हिरण्याक्ष ने देखा हे वन गोचरा स्विड वराह, हे वन गोचर तुम पृथ्वी को कहां लेकर के जा रहे हो? नारायण नारायण नारायण
गृणत्यमक्षणा स्वरुचोरुणश्रिया जहाँ से चाहो बन गोचरो मृगा। अरे बन गोचर, तू पृथ्वी को लेकर के कहाँ भाग रहा है? जहां बड़े जोर से आसा हिरण्याक्ष, तू पृथ्वी को लेकर के कहाँ भाग रहा है? इधर आ, रुक रुक। भगवान ने देखा बड़े जोर से आवाज लगा रहा है। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, हिरण्याक्ष ने भगवान से युद्ध करने के लिए कहा, भगवान को अपशब्द कहा। वन गोचर किसे कहते हैं? वन गोचरा, गोचर गो यानी गो किसको कहते हैं? गो इंद्रियों को भी कहते हैं, और गो यानी गाय भी होता है। तो गाय वन में क्या चरती है? घास। गाय वन में क्या चरती है? घास। और ये जो स्वरूप भगवान का है ये गाय का नहीं है, ये स्वरूप भगवान का 12 रूप है। और हिरण्याक्ष क्या कह रहा है? वन गोचरा, यानी साफ शब्दों में हिरण्याक्ष ने कहा कि हे सुअर। बात समझ में आ रही है ना? वन गोचरा, गो यानी इंद्रिय भी होता है, गो शब्द का अर्थ गाय भी है, और गाय जंगल में वन में घास चरती है। तो यहाँ अगर हम गाय कहें घास कहें तो बात नहीं बैठेगी। भगवान ने 12 रूप धारण किया है। और हिरण्याक्ष क्या कह रहा है? वन गोचरा, अरे वन में विचरने वाले गोचर यानी 12 सुअर। तो पृथ्वी को लेकर के कहाँ भाग रहा है? ठहर। भगवान ने कहा अच्छा ठीक, तू ठीक कह रहा, मैं वन गोचर हूँ। लेकिन भगवान सुखदेव जी ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा, भगवान ने वैसे ही जवाब दिया जैसे हिरण्याक्ष ने भगवान को कहा, वैसे ही भगवान ने हिरण्याक्ष को भी जवाब दिया कि तुम ठीक कह रहे हो। सत्यम वयं भो वन गोचरा मृगा युष्मद विधान मृगये ग्राम सिंहान न मृत्युपाशै प्रतिमुक्तस्य वीरा विकथनं तव गृह्णं यमान्। सत्यम वयं भो वन गोचरा, तुम सत्य कह रहे हो कि मैं वन गोचरा, मैं वन गोचर हूँ यानी सुअर हूँ, तुम ठीक कह रहे हो। लेकिन सुनो, मैं तुम्हारे जैसे ग्राम सिंहों से नहीं डरता। युष्मद विधान मृगये ग्राम सिंहान, मैं तुम्हारे जैसे ग्राम सिंहों से डरने वाला नहीं हूँ। भगवान ने वैसे ही जवाब दिया। सठे साठ्यम समाचरित है कि नहीं? सठ व्यक्ति सठता से ही मानता है। आप कितने प्रेम से समझाओ, अगर सठ व्यक्ति है तो फिर प्रेम की भाषा को नहीं जानता। वो तो फिर आपकी भाषा में क्या कहते हैं? भाई जिसकी आदत पड़ी है लात भूसे खाने की, वो बाणी से कैसे माने? भगवान कहते हैं वन हे वन गोचरा युष्मद विधान मृगये ग्राम सिंहान, मैं वन गोचर हूँ, मैं सुअर हूँ, तुम ठीक कह रहे हो। लेकिन मैं तुम्हारे जैसे सिंहों से नहीं डरता, ग्राम सिंहों से। ग्राम सिंह किसे कहा जाता है? कितने लोग जानते हैं? शायद रीवा में तो बहुत से लोग हैं जो सुने होंगे कथा। कई बार साबिका हमारा आपका हुआ, तो हमने ये प्रसंग तो जरूर कहा है। भाई बहुत से लोग ऐसे हैं सिंह शब्द लगाने में बड़े प्रसन्न होते हैं। किसी को ग्राम सिंह कहा जाए तो लोग क्या समझते हैं? ग्राम सिंह यानी ग्राम माने गांव। कुछ तो बोलो भैया, सहयोग तो करो हमारा। ग्राम माने गांव, सिंह माने शेर। तो गांव का शेर, वाह, मुझे गांव का शेर कह रहे हैं, यानी मैं गांव में सबसे शक्तिशाली हूँ।
लेकिन पता नहीं कि ग्राम सिंह कहते किसको है। भगवान कह रहे हैं मैं तुम्हारे जैसे ग्राम सिंहों से नहीं डरता। गांव का शेर कौन है? गांव का कुत्ता। ठाकुर जी कह रहे हैं, व्यास जी, सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, भगवान बारह कहते मैं तुम्हारे जैसे ग्राम सिंहों से नहीं डरता। जो ग्रामीणी जो कुत्ते होते हैं ना, वो अपने गांव में शेर होते हैं। कभी देख लेना, वो दूसरे गांव में अगर जाएंगे तो पूंछ को दुम को दबा के भागते हैं। देखा है कि नहीं देखा? दूसरे गांव का कुत्ता अगर कहीं दूसरे गांव में चला जाए, वो फिर अपनी दुम को पूंछ को दबा करके बड़ी जोर से चोरी से भागता है, क्योंकि वो केवल अपने गांव का शेर है। उसके मोहल्ले से, उसके दरवाजे से निकलो तो ऐसे दौड़ेगा, लगता है खा ले। लेकिन घर से कहीं बाहर दूर चला जाए तो वही जो शेर है फिर दुम दबा के भागता है। भगवान कहते मैं तुम्हारे जैसे ग्राम सिंहों से नहीं डरता। भगवान ने पृथ्वी को स्थापित किया, दो दो हाथ किया, और देखते ही देखते भगवान 12 हिरण्याक्ष का उद्धार कर देते हैं। बोलिए 12 भगवान की जय।